बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियाँ हसीब मदनी नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं गुजरांवाला में एक होने वाली अनोखी शादी पर बात करूँगा। शादी के अंदर दुल्हे के साथ ऐसा ड्रॉप सीन हुआ, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी हो। ऐसा अजीब मामला बन गया कि ना वो बेचारा किसी को कुछ बताने के काबिल रहा, ना सहने के, बड़ा ही परेशान है। होता कुछ यूँ है कि एक लड़का जवान साला आदमी है, उसने अपना रिश्ता बड़े शौक के साथ, जिस तरह खुशी के साथ किया। उसके बाद शादी की रसूमात शुरू हुई और उसके बाद वक्त जब करीब आया तो फिर तेल मेहंदी हुई। तेल मेहंदी के बाद दूल्हे राजा अपनी ठीक ठाक धूम धड़ल्ले के साथ बारात लेकर गए। बारात लेकर जब अपनी नई नवेली दुल्हन के घर गए, वहाँ जाकर सारी रसूमात हुई और दुल्हन को बड़े शौक बड़े चाव के साथ ब्याह कर अपने साथ गाड़ी में बिठाया और लेकर अपने घर पहुँचाए। उसके बाद रिश्तेदारों ने जो सलामियाँ देते हैं, जो रसूमात होती हैं, वो बड़े धूमधाम से पूरी की, बड़ी खुशी के साथ सारा कुछ किया। रात हुई। अब रात कोई आम रात नहीं थी, ये उस आदमी की और उस दुल्हन की सुहाग रात थी, जो ज़िंदगी में किस्मत वालों को नसीब होती है और ये बड़ी मुबारक रात होती है। इस रात के बारे में बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। शादी के बंधन में बंधने के बाद लाइफ चेंजिंग एक नाइट आती है कि बंदे की ज़िंदगी बदल जानी होती है। और शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है, ये हमने सुना था। लेकिन इस स्टोरी के अंदर मैंने ये बात वो देख ली है, सुन ली है कि वाकई यार ऐसा ही होता है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन ये तो बेचारा बीच में अटक गया है। अब जब ये ब्याह कर अपनी दुल्हन को घर ले आया, रात का वक़्त था, तो रात के पहर जब मियाँ बीवी अपने रूम में चले गए और मेहमान भी सो गए, अहले खाना भी सो गए, अब मियाँ बीवी जो है उनकी ज़िंदगी का नया आगाज़ होने वाला था, नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली थी। तो दुल्हन ने, मुलाहजा कीजिए शुरुआत कैसे की। दुल्हन ने अपने दुल्हे राजा के लिए दूध बनाया खुद अपने हाथों से, और दूध के अंदर फिर उसने कुछ ऐसी अद्वियात, ऐसी चीज़ें मिलाई, शामिल की और अपने दुल्हे राजा को बड़ी खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ पिलाया कि ये लीजिए सरताज, आप दूध पी लीजिए। और सरताज ने जब अपनी नई नवेली दुल्हन के हाथों से दूध पिया, दूध पीते ही बेचारा नीम बेहोशी में चला गया, गनोदगी में चला गया, गिर गया। और चंद मिनट में ही उस शातिर खूबरू हसीना जो नौजवान थी, बनी संवरी सजी हुई, बेहतरीन ब्राइडल का उसने सूट पहना था, और उस ब्राइडल ने चंद मिनट्स में ही दुल्हे के कमरे की खूब सफाई की। वहाँ पर पड़े 1.5 लाख रुपए, जेवरात और कीमती तमाम तर चीज़ों को बांधा और लेकर रफू चक्कर हो गई। सारे सो रहे थे भाई, दुल्हा पका पकाई बेहोश हो चुका था, घर वाले भी सो रहे थे, मेहमान भी। तो दुल्हन के पास ये गोल्डन चांस था भागने का। उसने वो सारा सामान लिया, कटोरी में बांधा और अल्लाह की सुपुर्द वो फरार हो गई। जब दूल्हे को होश आई, वो चीखा बिलका पुकारा कि मेरी दुल्हन कहाँ चली गई, हमारे साथ ज्यादती हो गई, धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, चोरी हो गई। इतना बड़ा ब्लंडर एक नए नवेले दूल्हे के साथ उसकी नई नवेली दुल्हन के हाथों हुआ। और ये ड्रॉप सीन है शादी का, कि शादी के नाम पर किस तरह लोगों को चकमा देते हैं, लूटते हैं, किस तरह लड़कियां और कुछ फैमिलीज दूसरे खानदानों को, सादा लो शहरियों को, बिजनेसमैनों को, नौजवानों को वर्गला फिसला कर लूटते हैं, उल्लू बनाते हैं और फिर लूटने के बाद फरार हो जाते हैं और उनकी जानो माल के साथ, इज्जत के साथ, जिंदगियों के साथ खेलते हैं। दिल बर्दाश्त होकर इस मौका पर दुल्हा कुछ भी कर सकता था। अब दुल्हे की आप पहले स्टेटमेंट भी सुन लीजिए कि दुल्हा क्या कह रहा है कि मेरी दुल्हन ने मेरे साथ क्या किया है। फिर दूध पिया, फिर मेरी कोई आंख लगी, आंख चमकने की देर हुई है तो जो सामान पड़ा हुआ था उसमें 1.5 लाख रुपया था, गाड़ी के कागज थे, कपड़े वगैरह थे जो शादी में पहने हुए थे, उधर से वो चप्पल वगैरह जो भी थी वो ले गई। पहली रात 3 साढ़े 3 का टाइम था, फरार हो गई। अजी तो नाजरीन, आपने दुल्हे की बात सुनी। दुल्हा अपना मौकफ दे रहा है कि मेरी दुल्हन ने मेरा 1.5 लाख रुपया और मेरी दीगर चीज़ें जो हैं वो चुरा ली हैं और लेकर भाग गई है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है गुजरांवाला में, और आज के इस वीलॉग के थ्रू मैं ये पब्लिक सर्विस मैसेज समझकर, ये एक मोटिवेशन समझकर, अवेयरनेस समझकर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी इस कौम को, अपने शहर के लोगों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, कि जब भी आप खुशियों का वक़्त आए, अपनी बेटी अपने बेटों के रिश्ते करने हों, शादियां करनी हों, तो फिर
अच्छी तरह से देखभाल कर लिया करें, जांच पड़ताल कर लिया करें, परख लिया करें, मालूमात डाटा भरपूर इकट्ठा किया करें कि जिसके साथ हम अपनी औलाद की शादी के बंधन में बंधने की बातें कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल भी हैं, क्या वो नौसरबाज तो नहीं है, क्या वो क्रिमिनल तो नहीं है, क्या वो जराइम पेशा नासर तो नहीं है, लूट मार का गैंग तो नहीं है, क्या लड़की पहले शादीशुदा डाइवोर्स या नौसरबाज तो नहीं है, क्या इसने पहले कुछ इस तरह की हरकत तो नहीं की। अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद, भरपूर तसल्ली के बाद अपने बच्चों का रिश्ता पक्का करना चाहिए, ताकि बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों की जिंदगियां अच्छी गुजरें और हमें भी मायूसी ना हो, दिलदारी भी ना हो, पैसे का ज़िया भी ना हो, रिश्तेदारों के अंदर, मुआशरे के अंदर हमारा तमाशा भी ना बने और हम इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें, हमारे बच्चों और हमारी बेटियों को इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने के मौके मुयस्सर आएँ और वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपनी औलाद पैदा करें, उनके मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ते चले जाएं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी जो है वो अपने तमाम रंगीनियाँ, तमाम खूबसूरतियाँ और तमाम कामयाबियों को लेकर आगे की तरफ चलती जाएगी और मुकम्मल होती जाएगी। अगर हम किसी जगह पर भी गफलत का मुर्तकिब होंगे, नेग्लिजेंसी करेंगे और सुस्ती काली का मुजाहरा करेंगे तो हमें इसी तरह का नुकसान देखने को मिलेगा, इसी तरह का धोखा मिलेगा जो गुजरांवाला के इस जवान को कंगनी वाला की इस खूबरू नौसरबाज हसीना नई नवेली दुल्हन और उसके अहले खाना ने दिया है। और अब दुल्हे राजा का ये मौक़िफ़ और ये मुतालबा है कि मेरा नुकसान पूरा किया जाए, कानूनी दायरे हरकत में आएँ और मेरी दुल्हन को भी ढूंढें और उसके घर वालों को भी ढूंढें और जो मेरा सामान जेवर पैसे जो कुछ भी वो लेकर गई है सारे का सारा बरामद करके दोबारा मेरे हवाले किया जाए और मेरे सुपुर्द किया जाए। इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको एक मैसेज कन्वे किया है। मैसेज अच्छा लगे, मोटिवेशनल लगे तो फिर इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि मुआशरे तक ये पैगाम पहुँचे। लोग या सोसाइटी के रहने वाले लोग जो हैं वो कम अज़ कम इस तरह के ब्लैक शीप्स, काली भेड़ों को वो पहचानने में कामयाबी हासिल करें। अपने बच्चों को कभी ऐसे लोगों के हाथों में मत दें। वीडियो के लास्ट पे आप शेयर भी कीजिए और अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान हसीम मदनी को इजाज़त दें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।